मिडिल ईस्ट जंग के दौरान एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने तुर्की से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान और इजराइल की जंग में अब तुर्की का नाम सीधे तौर पर जुड़ गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस इजराइल का तुर्की आधिकारिक तौर पर विरोध कर रहा है, उसी इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान पर तुर्की में बने बम बरसा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में निशाना बनाने के लिए DLU-110A B बमों का इस्तेमाल किया। ये कोई मामूली बम नहीं है। करीब 907 किलोग्राम वजन वाला ये बम कंक्रीट के बंकरों और जमीन के अंदर छिपे ठिकानों को तबाह करने के लिए जाना जाता है। इस बंकर बस्टर बम की स्टील केसिंग इसे जमीन की गहराई तक ले जाती है, जहां ये भीषण धमाका करता है। सवाल उठता है कि तुर्की का बम इजराइल के पास कैसे पहुंचा। दरअसल 2 साल पहले तुर्की कंपनी रेपकॉन ने एक अमेरिकी डिफेंस फर्म के साथ हाथ मिलाया था। 2024 में इस कंपनी को इजराइल से $151.8 मिलियन का टेंडर मिला। डील थी कि इसे खतरनाक DLU-110 बम के निर्माण की। खुलासा होते ही रेपकॉन ने अपना नाम बदल लिया, जिससे शक और गहरा गया। तुर्की की भूमिका पर सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि राष्ट्रपति एर्दोगान सार्वजनिक रूप से इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। बुधवार को ही उन्होंने कहा था, यहाँ कोई शिया या सुन्नी नहीं है, सब मुसलमान है। Bizim Sünnilik, Şiilik gibi bir dinimiz yok. Bizim tek bir dinimiz var. O da İslam. Hangi ırktan olursak olalım biz bütünleştiren। लेकिन हकीकत यह है कि अब तक इस जंग में 2000 से ज्यादा ईरानी नागरिक मारे जा चुके हैं और इन हमलों में इस्तेमाल होने वाला गोला बारूद तुर्की की फैक्ट्रियों से निकलकर इजराइल पहुंच रहा है। ये पहली बार नहीं है। गाजा में भी इजराइल पर रेपकॉन कंपनी के बमों के इस्तेमाल के आरोप लगे थे। अब ईरान जंग ने तुर्की की चुप्पी और उसकी डिफेंस डील को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। क्या एर्दोगान की मुस्लिम ब्रदरहुड वाली बात सिर्फ एक सियासी जुमला है? अंकारा ने फिलहाल इस रिपोर्ट पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन अगर यह साबित होता है कि तुर्की के हथियारों से ईरान के आम नागरिक मारे गए तो मिडिल ईस्ट के समीकरण हमेशा के लिए बदल सकते हैं। Bizim Sünnilik, Şiilik gibi bir dinimiz yok. Bizim tek bir dinimiz var. O da İslam. Hangi ırktan olursak olalım biz bütünleştiren। मिडिल ईस्ट में जंग को पूरे 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन हालात थमने के बजाय और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। ईरान लगातार अपने दुश्मनों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और मिसाइलें दाग रहा है। इस बढ़ते संघर्ष के बीच अब तुर्की की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया, जिसने पूरे क्षेत्र की सियासत को नया मोड़ दे दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने खुलकर ईरान के समर्थन में आवाज उठाई है और युद्ध को तुरंत रोकने की अपील भी की है। एर्दोगान के इस बयान को मिडिल ईस्ट की मौजूदा जंग में एक अहम कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है। अंकारा में सत्तारूढ़ दल के सांसदों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि यह समय मुसलमानों के बीच विभाजन का नहीं बल्कि एकजुट होने का है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि ना तो मैं सुन्नी हूँ ना ही वह शिया, हम सब मुसलमान हैं। Bizim Sünnilik, Şiilik gibi bir dinimiz yok. Bizim tek bir dinimiz var. O da İslam. Hangi ırktan olursak olalım biz bütünleştiren। एर्दोगान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते इस युद्ध को नहीं रोका गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और पूरी दुनिया इसकी आग में झुलस सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि संकट के समय वह अपने भाइयों से मुंह मोड़ने वालों में से नहीं हैं और वह इस जंग को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। तुर्की के अखबार डेली सबा के मुताबिक एर्दोगान ने अपने सांसदों से कहा कि इस संघर्ष की शुरुआत इजराइल की वजह से हुई है और अब उसे ही इसे खत्म करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका कूटनीति को प्राथमिकता देता है तो हालात को शांत किया जा सकता है। तुर्की इस दिशा में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए तैयार खड़ा है और जरूरत पड़ने पर सक्रिय भागीदारी भी करेगा। हालांकि तुर्की के इस रुख से इजराइल में चिंता बढ़ गई है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने तुर्की पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि तुर्की भी ईरान की राह पर बढ़ रहा है। उनके मुताबिक तुर्की में सुन्नी मुस्लिम समूहों का एक ऐसा गठजोड़ तैयार किया जा रहा है जिसमें हमास, कतर और सीरिया जैसे देश या संगठन शामिल हैं और इनका मकसद इजराइल को नुकसान पहुंचाना है।
बेनेट ने यह भी दावा किया है कि तुर्की उन देशों में से एक है जिन पर ईरान ने अब तक आक्रामक हमला नहीं किया है। इसी बीच तुर्की अभी भी ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश में लगा हुआ है। राष्ट्रपति एर्दोगान खुद इस कूटनीतिक प्रयास में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तुर्की में हाल ही में हुई एक अहम बैठक में सांसदों को इस पूरे संकट पर सीक्रेट ब्रीफिंग भी दी गई। इस बैठक में तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान और एक अन्य मंत्री ने करीब 30 मिनट तक सांसदों को मौजूदा हालात और संभावित रणनीति के बारे में जानकारी दी। तुर्की संसद के स्पीकर ने भी इस मुद्दे पर भावुक बयान दिया। उन्होंने ईरान में मारे जा रहे लोगों की तुलना गाजा के हालात से करते हुए कहा कि निर्दोष की हत्या पर चुप नहीं रहा जा सकता। उनके मुताबिक मिडिल ईस्ट में बढ़ती हिंसा पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुकी है और इसे रोकना अब बेहद जरूरी हो गया है। एक बार फिर दुबई दहल उठा है। दुबई के आसमान में एक के बाद एक मिसाइलें और ड्रोन की बारिश हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने दुबई एयरपोर्ट को एक बार फिर से निशाना बनाया है, जहां ड्रोन गिरने से एक भारतीय समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने अपना अगला टारगेट भी सेट कर लिया है और खुल्लम खुल्ला बता दिया है कि हम मारेंगे, यहाँ मारेंगे, कहाँ मारेंगे वो भी बताया है। जी हाँ, ईरान बदले की आग में झुलस रहा है। किसी घायल शेर की तरह अकेला 8 देशों में हमला कर रहा है। अमेरिका और इजराइल को दांतों तले चने चबवा रहा है। इन 8 देशों पर ईरान इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि उन्होंने अमेरिका को अपनी जमीन ईरान पर हमला करने के लिए दी। अमेरिका ने इन्हीं देशों में अपने सैन्य बेस से हमला किया। इनमें से एक शामिल था यूएई, जिसने बेस तो नहीं दिया लेकिन अमेरिका का साथ कई मामलों में दिया। दुबई मीडिया ऑफिस ने बताया कि हमले में भारतीय नागरिक को कुछ चोटें आई हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुए हमले में भारतीय नागरिक के अलावा घाना के 2 नागरिक और एक बांग्लादेशी नागरिक भी घायल हुए हैं। दुबई मीडिया ऑफिस ने एक्स पर एक बयान में कहा, कुछ देर पहले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXB के पास 2 ड्रोन गिरे, जिससे घाना के 2 नागरिकों और एक बांग्लादेशी नागरिक को मामूली चोटें आईं और एक भारतीय नागरिक को चोटें आईं। एयर ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है। हालांकि ड्रोन गिरने से कितना नुकसान पहुंचा ये स्पष्ट नहीं हो सका है। अधिकारी घटना के कारणों और ड्रोन के स्रोत की जांच कर रहे हैं। वहीं हमले के बाद भी फ्लाइट ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए दुनिया का सबसे व्यस्त हब है।